मिश्रा के बेटे, जिनके ऊपर आरोप भी लगाए गए बहुत संगीन तरह के, जो घटना हुई लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को। आशीष, ये बताइए कि आप सबसे पहले घटनाक्रम क्या रहा उस दिन, रविवार को, जिस दिन आपके यहाँ गांव में कार्यक्रम था, और आरोप सीधे तौर पर ये लगाया जा रहा है किसान संगठनों की तरफ से, उसमें नरेश राकेश टिकैत भी शामिल हैं, कि गाड़ी चढ़ा दी गई, उनसे कुचलने का प्रयास किया गया किसानों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लगभग 35 सालों से हमारे यहाँ बनवीरपुर गांव हमारा पड़ता है, वहां पर पैतर्क एक दंगल कुश्ती का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वो हमारे बाबा जी के नाम से अब चलने लगा है, और इससे पहले मेरे पिताजी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बार अब करीब 10-12 सालों से हम उसको देख रहे हैं। तो वही एक कार्यक्रम था जिसके सापेक्ष हम लोग आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को से अनुरोध किया था चीफ गेस्ट बनने के लिए। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार भी किया और आने का लिए भी उन्होंने कह दिया था। तो उसी कार्यक्रम में हमारे 3 वाहन, जैसा कि हमारी पार्टी का एक सिस्टम होता है, सभी का होता होगा, कि 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे। अब रिसीव करने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में जो किसान लोग थे उसमें कुछ उपद्रवी थे, जिसमें टी शर्ट सब सामने आई है। उन लोगों ने हमारी गाड़ी पर, चूँकि सबसे आगे मेरी जिस गाड़ी से मैं चलता था, महिंद्रा थार, उसमें कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो लोग जा रहे थे, तो उन्होंने पथराव वगैरह किया या जो भी हुआ, जैसी चर्चा सुनने में आई है, उसमें से कुछ 1-2 लड़के हैं जो चोटिल हो गए। उन्होंने बताया कि पत्थर मारा, उससे ड्राइवर अचेत हो गया, गाड़ी थोड़ी सी वो हो गई, डिसबैलेंस या जो भी रहा हो, और उसमें हमारे 4 कार्यकर्ताओं को, जिसमें मेरा ड्राइवर भी था, उसको पीट करके हत्या कर दी गई। ये घटना रही। अच्छा, इनका किसान संगठनों का, किसानों का, राकेश टिकैत, जैसे मैंने कहा, उनका सीधा आरोप है कि आप भी उन गाड़ियों में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद आप वहां से फरार हो गए। बल्कि उनका यहां तक कहना है और सीधा आरोप है कि आपने फायर भी किए, जिसमें एक किसान की मृत्यु भी हो गई। इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि मैं अध्यक्ष था कार्यक्रम का, डिप्टी सीएम का प्रोग्राम लगा हुआ था, तो ये तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर प्रशासनिक अमला तमाम बड़ा मौजूद था। इसके अलावा करीब 2,500 से 3,000 की पब्लिक गैदरिंग थी वहाँ पर। चूँकि हमारे यहाँ जो दंगल होता है वो ओपन में होता है, खुले में, तो उसमें 2,500-3,000 की गैदरिंग भी रही। पुलिस प्रशासन, जिसमें एडीएम और सीओ, एसडीएम स्तर के अधिकारी मंच को कवर करे हुए थे, क्योंकि डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था। इसके अलावा तमाम गांव से और बड़े बड़े जगहों से, बनारस, काशी, लखनऊ से पहलवान भी आए हुए थे। और ऐसा तो है नहीं कि अब आज के युग में इसको पता करा जाए कि थे कि कहाँ थे, उस तो स्पष्ट हो जाएगा। बाकी मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे से शाम के कार्यक्रम समापन होने तक अपने गाँव बनवीरपुर में दंगल के स्थान पर ही मौजूद रहा हूं, जिसकी प्रमाण भी बहुत शीघ्र आप लोगों के पास उपलब्ध भी हो जाएंगे। उस दिन मैं तिकोनिया गया ही नहीं। तो क्या कारण लगता है इस तरह के आरोप सीधे आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं? आप निगासन विधानसभा क्षेत्र से लड़ना भी चाहते हैं आने वाला चुनाव। क्या ऐसा लगता है कि आपके पिता को जिस तरह से मंत्री बनाया गया अभी पिछले कुछ महीनों में, और आप लोगों की जो राजनीतिक रसूख है इस क्षेत्र में, क्या उसकी वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये हो भी सकता है, क्योंकि अभी हमारे पिताजी ने जैसे कृषि कानून समर्थन में या किसानों द्वारा जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसमें हमारे पिताजी को चीफ गेस्ट बनाया गया। तो तमाम कार्यक्रम हम लोग किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के समर्थन में हम लोग अपनी बात जा कर के स्थानों पर कहते हैं। तो हो सकता है कि वो बातें इन लोगों को नागवार गुजरी हों, या इनका जो ये लोग बना रहे हैं नियम वो कमज़ोर पड़ रहा हो, तो इन्होंने टारगेट बनाया हो कि भाई एक ऐसी बड़ी घटना कर दें, मोनू को मार दें, या इनके परिवार में किसी को चोट कर दें, या ऐसे झूठे आरोपों में करते में फंसाएं, ताकि जो है उनका वो रैली और सब सभा चलती रहे। बाकी इसमें वह सब कहीं कोई दो राय नहीं। अभी आपने देखा जिस तरीके से, अगर मैं गाड़ी में होता, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और हमारे लोगों का प्रेम है कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, नहीं तो आज मैं जीवित नहीं होता। क्योंकि भाई जब सब मारे गए, 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, तो हम कैसे जीवित रह गए, मेरे कोई भी खरोच क्यों नहीं आई, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपको लगता है क्या, क्योंकि कुछ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि
कुछ बैंड अतिवादी संगठन जो इस क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं पंजाब में मिलिटेंसी के टाइम पर, वो भी इस किसी तरह की साजिश में, षड्यंत्र में शामिल थे इस पूरी घटना को हवा देने के लिए, किसानों को भड़काने के लिए। चूँकि आप इस क्षेत्र से राजनीति करते हैं, आपका क्या अंदाज़ा है या आपको क्या इनपुट्स मिले हैं? देखिए, अभी हम लोगों को तो कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं थी। हमारे 3 वाहन थे, जिसमें एक मेरी गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी और एक छोटी कार थी। ये लोग डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। उसमें जो घटना हुई, उसके बाद मीडिया के द्वारा ही उसमें कैमरे में कैद हुए हैं बब्बर खालसा वाले और ये सब। इन लोगों की टी शर्टें देखने को मिली, वो मैंने भी अभी देखा। और जिस तरीके से कल एक घटना हुई कि न्यूज़ एंकर जो टीवी वाले जो बाइट लेने के लिए वहाँ जा रहे थे, उनको जब मार रहे थे तो उनके पास गड़ासे, भाले और लाठियाँ। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान तो ऐसा नहीं कि जो गड़ासे और लाठियों से प्रहार करे। हमारे ड्राइवर को मारा गया, पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई, और 3 और कार्यकर्ता, सबको मतलब पीट पीट करके मार दिया। यहाँ तक मेरे ड्राइवर को तो जलती गाड़ी के ऊपर डाल दिया गया। हिंदुस्तान का किसान तो भाई साहब ऐसा नहीं कर सकता। मैं यही अब आपसे अगला सवाल पूछने जा रहा था कि जो 4 किसानों की दुखद मृत्यु हुई, उसकी बात तो सबने की और की भी जानी चाहिए थी, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह से जो 3 से 4 लोग जो आपसे जुड़े हुए थे, चाहे वो आपके वाहन के ड्राइवर हों, चाहे उसके अलावा कार्यकर्ता हों, एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई, उसको लेकर बात नहीं हुई। क्या आपके मन में उसको लेकर आक्रोश है कि चर्चा इनकी मौतों की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर वो दुर्घटना साबित हो गई, पहले की 4 मौतें, तो फिर तो ये पूरा मामला और दुखद हो जाएगा, क्योंकि वहां तो लिंचिंग की गई, टारगेटेड तौर पर इनको मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जिसके वीडियोग्राफिक एविडेंस मौजूद हैं। देखिए, जो भी वहाँ पर दुर्घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितने भी लोग उसमें ख़त्म हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग कभी इस पक्ष में नहीं रहे हैं कि कोई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाए। लेकिन हमारे जिसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, और ओबीसी वर्ग का एक हमारा कार्यकर्ता था, जिसमें आप लोगों ने वीडियो में देखा गया होगा कि उसको पीट पीट करके ये कबूल करवा रहे हैं कि आप इसको कहिए कि उन्होंने भेजा था गाड़ी से कुचलने के लिए। लेकिन वो बार बार यही कह रहा है कि भाई गाड़ी से कुचलने के लिए नहीं, हम लोग रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री जी को जा रहे थे, और पीट पीट करके उसने जब इनकी बात को अंततः तक नहीं स्वीकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी दुर्घटना है, वो बहुत दुखद है। मैंने कभी भविष्य में ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्रकार से अपने आप को किसान कहते हैं जो, ऐसे लोग उसमें सम्मिलित हो जाएंगे आंदोलन में, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे या ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य करेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारे मतलब जो भी वो लोग थे या जो भी लोग ख़त्म हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है, और इसमें जांच होनी चाहिए। जो लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और सबकी निष्पक्ष जांच करके उनको चिन्हित करके जेल भेजना चाहिए। अच्छा, कुछ और लोगों के नाम आए हैं, जैसे तेजिंदर विर्क, जो कि उधम सिंह नगर से समाजवादी पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहे हैं उसकी राजनीति में, और किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर देखी गई है, और उस घटना में घायल हुए हैं। और अभी ये जानकारी आई है दिल्ली या एनसीआर में किसी हायर सेंटर में, अस्पताल में है मौजूद। क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी किसानों के पीछे से या किसान आंदोलन के पीछे से इस राजनीति को हवा दे रहे थे रूलिंग पार्टी के खिलाफ? देखिए, हम चूँकि अपने जैसा कि हमने आपको बताया, सुबह 9 बजे से लेकर के सायंकालीन समापन तक का हम वही दंगल स्थल पर ही थे, तो हम वहाँ थे ही नहीं, तो जानकारी हमें कुछ विशेष नहीं हो पाई कि वहाँ पर कौन था कौन नहीं था। लेकिन चूँकि अब टीवी के माध्यम से खुलासे हो रहे हैं कि कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो जितना टीवी के माध्यम से जानकारी हो रही उतना ही हम जान पा रहे हैं कि कौन कौन थे कौन कौन नहीं। अच्छा, आपको ये तो पता लगा होगा कि चाहे लखनऊ में अखिलेश यादव हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे 2 सरकारों के, पंजाब और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, दोनों वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ आना चाह रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता आना चाह रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं एससी मिश्रा वो आ रहे थे। इतने नेता जब यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या वो वाकई किसानों के लिए चिंतित हैं, या फिर जो चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में उससे पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को किसी तरह से पूरा करना चाहते हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, उनको आने में हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो न्याय है, न्याय पर बोले, सब लोग पूरी जानकारी कर ले, उसके बाद बोले। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि किसान आंदोलन करना सबका अधिकार है, सभी लोग हर प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। परंतु
शांति प्रिय ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए था। हम लोगों को तनिक भी ये भनक नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे। हम अपने चीफ गेस्ट को रिसीव करने जा रहे हैं, हमारी गाड़ियों पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पीटा गया, बल्कि ख़त्म कर दिया गया, तमाम कार्यकर्ता घायल हो गए। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी आ रहे हैं, मैं केवल उनसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि इन घटनाओं पर, इन हत्याओं पर राजनीति ना हो, इनकी निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई करी जाए। अच्छा, सूत्र बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितनी भी मौतें हुई हैं किसी में भी बुलेट इंजरी नहीं है और सभी की एंटीमॉर्टम इंजरीज यानी मृत्यु पूर्व जो चोटें लगी हैं उसके कारण मृत्यु हुई है। आप क्या समझते हैं, इससे आपका पक्ष मजबूत होता है? जो बात आप कह रहे हैं वो सच साबित होती है कि बुलेट इंजरी किसी को नहीं है? देखिए, वही बात हम कह रहे थे कि उन लोगों ने एक आरोप लगाया कि वो चले गए, गोलियां चलाते हुए चले गए, और पीएम में जो आई है जांच की, इसमें गोली नहीं लगी है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि ना मैं वहाँ मौजूद था, ना वहाँ पर गोलियां चली। जो भी इंजरी हुई हैं, हमारे लोगों को दिखाया गया है कि पीट पीट करके हत्या कर दी गई, वो सारे भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। और जो भी आया है वो सामने आ ही जाएगा, जैसा भी हो रहा है। और जो टीवी में आप लोगों के माध्यम से जो हम लोग देख पा रहे हैं वही है। बाकी चूँकि हमको बहुत ज़्यादा अत्यधिक जानकारी नहीं, मैं कार्यक्रम स्थल पर ही था, दुर्घटना स्थल पर मैं पहुँचा ही नहीं। और ईश्वर का ये बड़ा रहा कि हम वहाँ पर नहीं थे, नहीं तो आज शायद हम आपके मध्य में न बैठे होते। यही है। आशीष मिश्रा, आप आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लखीमपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। हमने देखा तमाम पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग्स लगी हुई। इस घटना के बाद आप अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इस घटना का, और जिस तरह से आपका नाम उछाला गया है इस सब पूरे प्रकरण में? देखिए, हमारे चूँकि पिताजी यहाँ से सांसद हैं, तो ये हम लोगों की जिम्मेवारी, और वो मेरा गृह क्षेत्र था, तो वहाँ पर हम लोगों का मतलब वैसे नहीं है, वैसे भी आम तौर पर भी हम लोग अपने लोगों से मिलना जुलना, और एक मतलब वहाँ एक परिवार की तरीके से हम लोग रहते हैं। तो चाहे कोई भी पब्लिक आती है जाती है, बाकी राजनीति का इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। जो लोग हमको चाहते हैं वो चाहते हैं, जो हमारे विरोध में है वो आप देख ही रहे हो। तो उसमें अब राजनीति का क्या कहा जाए, इसमें तो राजनीति मैं करना चाहूँगा नहीं, क्योंकि ये ऐसी बड़ी दुखद घटना है, इसमें राजनीति पर हम कोई बात नहीं कहना चाहते। बाकी जनता सबको जानती है, सभी लोग सबको जानते हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो भी सत्यता को जानते हैं। बाकी ईश्वर की मर्जी, जैसा जो निर्णय आएगा, जो होगा, हम हर चीज़ के लिए जांच के लिए तैयार हैं। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा सभी लोगों से यही कहना, सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना है, निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आने वाला। अच्छा, बस आखिरी सवाल, राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद रहे, परसों देर रात चले आए थे और उसके बाद से कल शाम तक रहे। उन्होंने ही जो है समझौता कराया प्रशासन और जो पीड़ित किसान परिवार थे उनके बीच में, चाहे मुआवजा दिलाने की बात हो, चाहे जांच किस रूप में होगी उसको लेकर बात हो। आपको क्या लगता है, जब और राजनीतिक दलों के नेताओं को आने की इजाज़त नहीं मिली, राकेश टिकैत को आने देना चाहिए था? आपके पिता कहते हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने किसानों को भड़काया है। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल सही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पिताजी ने कहा वो फैक्ट है। अब जब हम वहाँ मौजूद नहीं थे, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुचल करके मार दिया, 302 की हत्या, गोली से मारे गए। वो जब नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, किसानों के मध्य में अराजकता तो पहुंच जा रहे हैं, उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल उन पर होनी चाहिए। हमारे 4-4, 5-5 लोग, 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, तमाम लोग घायल हुए। वो जो बता रहे हैं कि नानपारा जो बाहर के लोग आए थे, जो अपने आप को किसान कह रहे थे, वो लोगों की हत्या हुई। तो जब वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आंदोलन करने का कोई अधिकार ही नहीं, उन पर बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। आशीष